कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी की लाइनें बिछाएगी, जिसके बायस यूनिवर्सिटी रोड को 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बात करेंगे शायान अली से, अपडेट कीजिएगा। कराची के शहरियों के लिए यके बाद दीगरे मेगा प्रोजेक्ट्स जो वो मुसीबत और अजियत पर जो है मुब्तला होने के बायस बनते हुए नजर आ रहे हैं। कराची में एक और जो है मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, जिसके तहत जो है वो कराची की मेन शाहरा है, जो कि पहले ही जो मुतासर थी, अब मजीद मुतासर होती नजर आएगी। मैं बात करता चलूँ कि कराची के जो है रेड लाइन BRT मंसूबे के बाद जो है अब कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट है, उनकी जानिब से K4 का जो ये मंसूबा है, जिसके तहत जो है पाइप लाइन बिछाई जाएगी, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वक्फे वक्फे से जो है बंद भी किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरे तकरीबन 1.5 से 2 महीने के दरमियान जो ये काम चलता रहेगा। इस दौरान जो है रोड को वक्फे वक्फे से जो है जगह जगह से बंद करते हुए जो काम जारी रखा जाएगा। इसी तरह मैं बताता चलूंगा, नीपा चौरंगी से जो है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक जो है रोड बंद किया जाएगा पहले मरहले में, जो कि 30 दिसंबर तक इसी तरह जारी रहेगा। जबकि इसके साथ साथ जो है हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि रोड की बंदिश की वजह जो है K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें बिछाना होगा। K4 मंसूबे के तहत जो यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर तक जो है पानी की लाइनों का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इनके हुकाम की जानिब से मजीद कहा गया है कि ऑगमेंटेशन के प्लान के पहले मरहले में जो है वो नीपा चौरंगी से लेकर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक जो ये लाइन बिछाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में जो है हसन स्क्वायर से लेकर नीपा चौरंगी तक ये काम किया जाएगा। इस दौरान जो है टुकड़ों टुकड़ों पे जो है यूनिवर्सिटी रोड वक्फे वक्फे के लिए बंद भी किया जाएगा। जबकि इसके साथ जो है K4 फरामी आब मंसूबे के जो है तरक्याती काम के दौरान 96 इंच और 72 इंच की जो है 2 लाइनें बिछाई जाएंगी K4 मंसूबे के तहत। जबकि इसके साथ साथ बताता चलूं कि K4 मंसूबे के तहत जो है पानी की लाइनें बिछाने के लिए 30 दिसंबर तक जो ये डेडलाइन मुकर्रर की गई है, और तरक्याती काम के दौरान जो है मुतबादल रास्तों के तौर पर ट्रैफिक को नीपा चौरंगी से अलादीन पार्क की तरफ मोड़ा जाएगा। अब फिर वर्किंग डेज हैं और इन दौरान जो है फिर से शहरी को जो है एक किस्म से मुसीबत से जो वो दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि K4 का जो है एक और प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके तहत जो है वो मजीद परेशानी हो सकती है। जी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तमाम अजला में फुटपाथों और सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले होटल्स और चाय खानों के खिलाफ मुहिम जारी है। इतवार को जिला वस्ती, कोरंगी और किमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को अपने अपने अजला में कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में रोड साइड चलने वाले चाय खाने और रेस्टोरेंट्स हटाए गए हैं और इनका सामान जब्त कर लिया गया। जिला वस्ती में 2 होटल्स भी सर्वे मोहर किए गए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि रोड साइड तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का मकसद शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम के मुताबिक मिर्ज़ा आदम खान रोड और आगरा ताज लियारी में 2 होटल सर्वे मोहर किए गए। साबिक क्रिकेटर और बरतानवी नशरियाती इदारे की मारूफ शख्सियत कासिम शेख का लियारी का दौरा। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंडी खान ने कासिम शेख को ककरी ग्राउंड, बॉक्सिंग क्लब और दीगर मुकामात का दौरा करवाया। दौरे के दौरान लियारी के नौजवानों ने अपनी फ़नी महारत, मेहनत और खेलों के जज्बे का शानदार मुजाहरा किया। आपको बताएं, साबिक क्रिकेटर और बरतानवी नशरियाती इदारे की मारूफ शख्सियत कासिम शेख का लियारी का दौरा। बात करेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, उनके दौरे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक क्रिकेटर और बरतानवी नशरियाती अदारे की मारूफ शख्सियत कासिम शेख ने लियारी का दौरा किया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंडी खान ने कासिम शेख को ककड़ी ग्राउंड, बॉक्सिंग क्लब व दीगर मकामात का जो है वो दौरा करवाया है। इस दौरे के दौरान जो है लियारी के नौजवानों ने अपनी फनी महारत, मेहनत और खेलों के जज्बे का शानदार मुजाहरा किया है, जिसको कासिम शेख की जानिब से जो है वो सराहा गया है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंडी खान का कहना था कि लियारी के नौजवानों में पोशीदा तवानाई और टैलेंट पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। लियारी के बासलाहियत नौजवानों को हमेशा सिंध हुकूमत ने सपोर्ट किया है। लियारी में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लियारी के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में लियारी वालों की खिदमत का सिलसिला जो है जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B समेत अतराफ में कचरा जलाना मामूल बन गया। सेक्टर 8 और 9 की दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर जगह जगह कचरे के अंबार, ताफुन और धुएं से शहरी बीमार होने लगे। शहरी कहते हैं कि माहाना पैसे देकर घर से कचरा उठवाते हैं, कचरा कुंडियों का क्या करें। कराची का खस्ता हाल कॉजवे रोड इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार।
टूटी फूटी सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहर कायद की मसरूफ़ तरीन चौराहों में शुमार होने वाली कॉजवे रोड बदतरीन खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। बलोच कॉलोनी से कुरंगी सनती एरिया तक जाने वाली दोनों ट्रैक्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस रोज़ाना हज़ारों शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों के मुताबिक सड़क पर गहरे गड्ढे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट हैं, बल्कि मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो रहे हैं। बारिश के बाद तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। सड़क पर पानी जमा होने से गड्ढे छुप जाते हैं और हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब हालिया बारिशों के दौरान मलीर नदी के मुमकिन बहाव से कॉजवे रोड को बचाने के लिए बनाया गया आर्जी बंद भी ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस बन रहा है। शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा मवासलात फौरी तौर पर कॉजवे रोड की मरम्मत और बेहतरी के लिए इक़दाम करें। औरंगी टाउन सेक्टर 15 डी शीट 2 की ईदगाह पर कब्जे की तैयारियां। 7,991 मुरब्बा गज की ईदगाह पर लैंड माफिया ने तामीरात शुरू कर दी। अहले मोहल्ला के एतराज़ात पर तामीराती काम रोक दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची की सरकारी अराजी पर कब्जे की तमाम कोशिशें नाकाम। औरंगी टाउन के मास्टर प्लान में शामिल सेक्टर 15 डी शीट नंबर 2 के ईदगाह ग्राउंड पर कब्जा माफिया आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़ने लगा। ग्राउंड पर कई दुकानें बनाकर कब्जा कर ली गईं, जबकि मजीद कब्जे की तैयारियां जारी हैं, जिसके खिलाफ इलाका आवाम सरापा एहतजाज हैं। मकीनों के एहतजाज पर काम रोक दिया गया। मकीन कहते हैं मेयर कराची मुर्तदा वहाब और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मैदान पर होने वाला कब्जा खत्म करा के इसकी साबका हैसियत बहाल कराएं। बच्चे जो हैं हमारे खेलने के लिए रोडों पे जाते हैं, बच्चे सेफ नहीं है। यहाँ चरसी मवाली घूमते रहते हैं, कोई माहौल ही नहीं है ना, बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं मिल रही है। अंकल अगर ये ग्राउंड दोबारा आबाद हो जाए तो हम पहले की जैसे खेल सकते हैं। हम लोग हफ्ते वाले दिन भी खेलने आते हैं, ये जो मस्जिद वाले डंडा मार के हमें भगा देते, शाम के टाइम भी खेलते नहीं खेलने देते। मेयर कराची को दरखास्त दी हमने, यहाँ के ट्रस्ट के हवाले से भी मोहल्ले वालों ने भी दी। वो पीडी औरंगी के पास नंबर मिला, उसके बाद वो डीडीओ को बता दिया, उसके पास गए तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो दरखास्त नहीं है। ग्राउंड पर कब्जे से नौजवान खेल की सरगर्मियों से महरूम हो गए, जबकि मलबे और तामीराती मटेरियल ने मैदान को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। इससे पहले हम लोग यहाँ खुद टूर्नामेंट खेला करते थे, रात में आप अभी भी देख सकते हैं कि लाइट लगी हुई है। इन्होंने पूरा कब्जा करने के लिए तैयारी करके रखी हुई है। इनको चाहे तो या तो गवर्नमेंट हटाए। रिहायशियों ने बताया कि मेयर कराची के तवस्सुत से प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दी जाने वाली शिकायतें दरख्वास्त भी डीडीओ ऑफिस से गायब कर दी गई हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी। शहर कायद में दूध में मिलावट का इंकशाफ। मिल्क रिटेलर्स ने मिलावट करने वाले दूध की फरोख्त का एतराफ़ किया है। वहीद गद्दी ने कहा है कि कराची में कोई चीज़ मिलावट से पाक नहीं है। काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काविश मेमन की रिपोर्ट। खालिस दूध के नाम पर मिलावट, इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। रिटेलर्स एसोसिएशन भी मिलावट करने वालों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी का कहना है कि कराची में कोई चीज मिलावट से पाक नहीं। काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजामिया पैदावारी लागत के मुताबिक नया नोटिफिकेशन जारी करे। अगर अखराजात पूरे ना होने पर दुकानदार मिलावट करता है। काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। अगर कोई दूध में मिलावट कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। ये हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से। मगर इंतज़ामिया को भी सोचना है कि मुसलसल एक्सरसाइज के बाद जब तमाम सरकारी इदारों की रिपोर्ट आ गई है तो क्या वजह है जो नया फ्रेश नोटिफिकेशन 18 माह होने के बावजूद नहीं जारी किया जा रहा। दूसरी जानिब शहरियों ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिसको जहां मौका मिलता है वो 2 नंबरी करता है। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आवाम को खालिस दूध मिल सके। ये दुकानें अच्छी बात है सील हुई है, पानी वाला दूध बेच रहे हैं और मजीद होनी चाहिए ऐसी दुकानें। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन हो रही है, खाली दूध वाला नहीं है इस काम के अंदर। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो अपना हाथ साफ कर रहा है। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स बोले इंतजामिया ने 27 दुकानें सील की और वजह केमिकल की मिलावट बताई, मगर हम इसकी तरदीद करते हैं। ये सब टॉप क्लास दुकानें हैं, इन पर दूध में केमिकल वाली बात समझ से बाला है। तहकीकात होनी चाहिए। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में LPG 40 से 50 रुपए फ़ी किलो महंगी फरोख्त। ओगरा निर्ख 201 रुपए मुकर्रर, मगर मार्केट में
250 रुपए तक वसूल। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में एलपीजी की मनमानी फरोख्त, आवाम परेशान। सरकारी नर्ख 201 मगर मार्केट में 250 रुपए तक वसूल। शहर में एलपीजी फरोख्त करने वालों की मनमानियों का सिलसिला उरूज पर है। शहरियों को एलपीजी सरकारी नर्ख के बरक्स 50 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। ओगरा ने सरकारी कीमत 201 रुपए मुकर्रर की है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में रेट 230 से 250 रुपए फी किलो वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने शिकायत की है कि हुकूमत और इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। एलपीजी का कहीं 240 रुपए चल रहा है, कहीं 230 चल रहा है, कहीं 250 रुपए चल रहा है। अब हुकूमत वक्त जो सोई हुई है उनको कोई मालूमात नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबके लिए इन्होंने मुसीबत डाली हुई है और सिर्फ ये एलपीजी की नहीं है, इंतज़ामिया तमाम की तमाम जो है ना नाकाम हो चुकी है। ये कराची पूरा खंडरात बन चुका है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो सर्दियों में एलपीजी मजीद महंगी हो सकती है। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सब्जियां सस्ती होने लगी। 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 70 रुपए पर आ गया। प्याज की कीमत भी 150 रुपए किलो से कम होकर 120 रुपए पर आ गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सब्जियों के भाव में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि प्याज की कीमत भी 150 रुपए से कम होकर 120 रुपए फी किलो पर आ गई। आलू 70 से 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि इससे घरेलू अखराजात में वाज़ेह कमी आएगी। अच्छी खबर क्या कह सकते हैं, बुराई तो गरीब आदमी पे है ही। बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से खा पी सके। अच्छी बात है, कम हो गए। अप एंड डाउन तो चलता रहता है, कभी अलग रेट होते हैं कभी अलग रेट होते हैं, लेकिन रेट कम होंगे तो सबके लिए आसानी है। हम तो यही चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले ताकि गरीब जो तबका है वो बेहतर खा सके, बेहतर खा पी सके, ताकि बाकी मामलात भी अपने दुरुस्त हों। तो सारी सैलरी अगर हम लोग अपनी तनख्वाहों को जो है ना सब्जियों में लगाएंगे तो बाकी भी मामलात है दुनिया के। दुकानदारों के मुताबिक अगर सप्लाई चेन मुस्तहकम रही तो आइंदा दिनों में मजीद रिलीफ मुमकिन है। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मोमिनाबाद टाउन UC1, हनीफाबाद और मेराजुन नबी कॉलोनी में पानी और गैस बहरान। 2 लाख से जायद मकीन अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया कि रिहायशी इलाकों का पानी नजराने वसूल करके कमर्शियल इलाकों को फरोख्त किया जाता है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद के बासियों के पानी और गैस जैसे बुनियादी मसाइल से जान ना छूट सकी। मोमिनाबाद टाउन यूनियन कमेटी नंबर 1 की मेराजुन नबी कॉलोनी और हनीफाबाद में कई बरसों से किल्लत आब और सुई गैस बंदिश ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। पानी नहीं आ रहा यहाँ पे और है ना हम पैसों से डलवाते, इतने परेशान है, मोटर लगाते सब लगाते, पानी नहीं आता। आता है तो गंदा आता हमारे पास, फिर साफ हो जाता है तो गायब हो जाता पानी। तो हमारी इतनी आमदनी भी नहीं है, हम कहाँ से पानी डलवाएं। गैस की बहुत ज्यादा हालत खराब है यहाँ पर, बिल्कुल गैस आता पता नहीं है, गैस आती है चली जाती है, अक्सर हम लोगों को सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया कि पानी की कमी नहीं, महकमा पानी और सफाई का अमला नजराने लेकर रिहायशी आबादियों का पानी कमर्शियल इलाकों को फरोख्त कर देता है। चंद लम्हों के लिए जो पानी दिया जाता है वो इंतहाई बदबूदार और नाकाबिल इस्तेमाल होता है। मेरा शहर के जितने इलाके तो इनको फरोख्त करा जाता है, यहाँ का पानी है ना बंद कर दिया जाता है और बिल्कुल ऐसा कर देते हैं वो कीचड़ का पानी आता है। पानी तो प्रेशर से आता है, बहुत प्रेशर से आता है, लेकिन गंदा आता है। यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे जो पानी नहीं देना चाहते। हनीफाबाद और मेराजुन नबी कॉलोनी में मजदूर तबका आबाद है जो महंगे दामों पानी और जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदने की इस्तात नहीं रखता। दोनों महकमों को बुनियादी मसाइल के हल के लिए तरजीह बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गैस बहरान एहलियान कराची की जिंदगी का रुख बन गया। रोशनियों के शहर कराची में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। कराची में कुंवारी कॉलोनी, मंगोपीर, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, मवाज कोट समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बहरान से मुतासर। शहरियों का कहना है कि गैस मसाइल से किचन के अमूर अंजाम देना इम्तिहान बन गया।
तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस की लोड मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली की बंदिश है। शहरियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के 70% फीडर्स बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जिन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जाती है उनकी तफसीलात के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद हैं। डेंगू के बहुत असरात हो रहे हैं, जिसके ऊपर स्प्रे होनी चाहिए। बहुत मरीज हो रहे हैं डेंगू के, लिहाजा गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड है कि इसको कुछ ख्याल करें। डेंगू के बहुत मरीज आ रहे हैं, इनको चाहिए कि स्प्रे वगैरह करें। गवर्नमेंट से अपील है। हॉस्पिटल बनी हुई है, बस ये है कि सफाई का ख्याल रखें। सफाई इस तरह से हो नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए। शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तौसीई मंसूबा बहरी खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम। PNSC के बेड़े में 3 बरसों में 60 बहरी जहाज़ शामिल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी के विजन के तहत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने अपने तौसीई मंसूबे का ऐलान कर दिया। मंसूबे के मुताबिक 1 साल में 30 नए जहाज़ और 3 साल में 60 जहाज़ शामिल किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के $5 अरब के समुद्री फ्रेट बिल में नुमाया कमी मुतवक्के है। इस सिलसिले में PNS की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इजलास में मैरीन सेक्टर में ताउन, सरमायाकारी और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी का मनोड़ा आइलैंड का दौरा, जजीरे को आलमी मेयार का सियाहती मरकज़ बनाने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तान मैरीटाइम वीक 2025 के सिलसिले में वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने मनोड़ा आइलैंड और DC बंगले का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें जजीरे की तारीख़ी, सियाहती और माहौलियाती अहमियत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने साहिली तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मनोड़ा कराची का एक कीमती असासा है। इसे आलमी मेयार का सियाहती और सकाफती मरकज़ बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। और मोटरसाइकिल में तसादुम से मोटरसाइकिल सवार जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जान बहक और जख्मी आपस में भाई हैं, दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समनाबाद के हुदूद में शाहीन फोर्स का डकैतों से मुकाबला। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी के मुताबिक 2 डाकुओं को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। असला और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। डाकुओं की शनाख्त की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मॉडल थाना तो बन गया, लेकिन एहलकारों के रवैये ना बदले। अवामी कॉलोनी थाने के हुदूद में शहरी से डकैती की वारदात, पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं। मुतासरा शहरी कुर्बान अली का कहना है कि सुबह से थाने के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जी भैया, ये सुबह 8 बजे राडो बेकरी अपना कुरंगी बाग से वहाँ मैं रेड लेने गया था। वहाँ से 2 मुलजमान आए बाइक पर, गन पॉइंट पे मुझसे 2 मोबाइल छीने, कैश 12-14 हज़ार रुपये कैश था वो छीना है। अब जहाँ थाने पर आया हूँ तो 3-4 चक्कर लगवाएं सुबह से ना। यही कहा कि मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, आप रिपोर्ट दाखिल करें ताकि उसके बाद मैं आपको IMEI नंबर वगैरह ये वो जो है ना वो फराहम कर दूंगा, लेकिन उसके बाद ये दरखास्त दाखिल नहीं कर रहे। न्यू टाउन थाने के हुदूद में टायरों और ऑयल की दुकान में डकैती की वारदात। मुसल्ला मुल्ज़मान असले के जोर पर 4 मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। उसामा मलिक, सिटी 21। समनाबाद मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक, 7 ही जख्मी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला हुआ। गोली लगने से हसनैन नामी राहगीर भी जख्मी हुआ। मुल्ज़मान से असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद।